अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही गैर मामूली होने वाला है। मेरे बेस्ट वीडियोस में से एक वीडियो आज का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शायद कोई आपको बताएगा। आज के वीडियो में मैं आपको अरशद नदीम, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 40 साल के बाद पाकिस्तान को जो है वो गोल्ड मेडल से नवाजा है, 14 अगस्त का हमें एक बेहतरीन इनाम दिया है। वहीं पर आपको बता दूँ कि अरशद नदीम के खिलाफ अपने ही मुल्क की एक लॉबी, जिनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है और उनके खिलाफ क्या क्या कुछ किया जा रहा है और किस कदर कमीनी हरकत उनके खिलाफ की जा रही हैं, इस बात को सोचे समझे बगैर कि वो हमारा कौमी हीरो है, उनके बारे में आपको आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, सुनवानी है, बतानी है, सबूत दिखाने हैं। इसके अलावा मैंने आपको अरशद नदीम की बायोग्राफी के बारे में बताना है कि अरशद नदीम जो है उनका ताल्लुक किस फैमिली से है, वो उनकी तारीख पैदाइश क्या है, किस तरह से उनकी स्ट्रगल रही है, वो उनके जो वालिदैन है वो क्या करते हैं, सब कुछ मैं आज उनके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा मरीम नवाज़ ने जो उनके लिए एक खतीर रकम, जो इनामी रकम है, उसका ऐलान किया और इसके अलावा हुकूमत सिंध ने भी किया है। इसके अलावा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी किया है। तो इस वक्त जो पूरी ज़िंदगी है वो बदल गई है अरशद नदीम की, और पीटीआई वाले किस तरह से उनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम चला रहे हैं, उसके कुछ सबूत भी आपके सामने रखने हैं। और भारतीय मीडिया जो है वो अरशद नदीम को कितना बड़ा सुपर हीरो करार दे रहा है और इंटरनेशनल मीडिया पर किस तरह से लोग जो हैं अरशद नदीम के ऊपर मेहरबान हो गए हैं, और ऐसा क्या हुआ कि अरशद नदीम जो हैं वो जीतते ही फ़ौरन फूट फूट कर रोने लगे। आखिर वो कौन सी महरूमी थी। और आपको ये भी बता दूं कि इस गेम से पहले अरशद नदीम की एक सर्जरी भी हुई थी, तो वो क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी और उनको सेहत के किन मसाइल का सामना रहा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सीक्वेंस वाइज। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं अरशद नदीम की, जो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के कौमी हीरो बन चुके हैं बल्कि ओवरसीज़ जो बेचारे यूथिये थे, जो कहा करते थे कि इस पूरी दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने अच्छा काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और 92 का वर्ल्ड कप जो है वो आज तक हमें बेचा जा रहा था, तो इमरान खान से भी बहुत आगे बढ़ के जब अरशद नदीम ने इतना ज़बरदस्त टारगेट सेट किया है जिसको शायद आइंदा आने वाले कई सालों तक कोई तोड़ ना पाएगा, तो ऐसे में पीटीआई वाले जो हैं वो दो, आपने वो देखा होगा ना, मुंह वाले सांप बन जाते हैं। वो दो मुंह वाले सांप बन गए हैं। मतलब दो मुंह वाले सांप मैं इसलिए कह रही हूँ कि पीटीआई का एक तबका तो वो है जो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है अरशद नदीम के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि एक देहाती शख्स, एक मजदूर का बेटा, एक गरीब शख्स, एक अंग्रेजी बोलने से नाबलद शख्स जो है वो कैसे एक हीरो बन सकता है। और बाकायदा तौर पे पीटीआई के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो है वो बुराइयां हो रही हैं अरशद नदीम की, और कहा जा रहा है कि आप लोग अरशद नदीम की तारीफ करने के बजाय इमरान खान को जो है वो सुपर हीरो करार दे दीजिए। आप लोग खान को कैसे भूल सकते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि जिंदगी में सिर्फ एक ही हीरो था, है और हमेशा रहेगा, जिसका नाम इमरान खान है, उसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब कितने अफसोस की बात है कि अगर कोई आपके मुल्क के लिए जीत कर आ रहा है, अगर वो हमारे लिए एक बाइसे फ़ख्र है, तो हम सबको ये चीज़ भूल जानी चाहिए। दूसरा जो पीटीआई का तबका है, मैं भी आपको साथ साथ सबूत दिखाऊंगी सारे। दूसरा जो पीटीआई का तबका है वो तबका है जो खुश तो है, मगर वो क्या कर रहा है कि वो इनकी जीत का जो सारा क्रेडिट है वो खुद लेना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि पीटीआई के लिए अरशद नदीम अपना एक ऐसा बयान रिकॉर्ड करवाएं जिसमें वो ये कहें कि मैं इंस्पायर्ड था, किससे, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से। मैंने इमरान खान को अपना जो है ना वो एक बना के, तो मैंने उनको देखकर उनसे इंस्पिरेशन लेकर खेलना शुरू किया। हालांकि इमरान खान का जो है वो इनकी गेम से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, लेकिन ये दो चीज़ें जो है वो इस वक्त चल रही हैं। अब मैंने आपको सबूत दिखाने हैं साथ में। सबसे पहले सबूत ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। डॉक्टर सैयदा सदफ ने इसको ट्वीट भी किया है और ये पीटीआई का ऑफिशियल ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर देखें जी कि जिब्रान इलियास जो है वो कह रहा है कि स्पॉटलाइट शुड बी ऑन आर हीरो, कि जो सारी स्पॉटलाइट है वो अपने हीरो पे डालिए, यानी इमरान खान पे। क्यों आप लोग तारीफें कर रहे हैं। और आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हु वुड हैव थॉट दैट ऑफ ऑल द प्लेसेस, और आगे लिखा है मियां चुन्नू वुड प्रोड्यूस अ नेशनल हीरो, और साथ में ओह और साथ में मिजरी लिखा हुआ है, और साथ में जो थम है वो थम अप नहीं है, वो बिलो है। अच्छा, ये करने का मकसद क्या है कि जी अब हम जो है वो मियां चन्नू के एक शख्स को हीरो बनाएंगे। ये है जी इनका गरूर। इनको लगता है कि जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, जो अंग्रेजी बोल सकता है, जो कपड़े उतार कर नंगी हरकतें कर सकता है, जो अल्लाह माफी दे जानी बन सकता है, जो खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे किसी की भी बीवी को
उससे छुड़वाकर खुद शादी कर सकता है, शादी के बगैर लिव इन में रह सकता है और लिव इन में बच्चा पैदा कर सकता है, वो असल में कौमी हीरो हो सकता है क्योंकि वो मॉडर्न होता है, क्योंकि उसके बारे में बताते हुए हमें फ़ख्र महसूस होता है। माज़रत के साथ मुझे ये अल्फाज बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पीटीआई वाले इतने सिक माइंडेड हैं कि वो हमारे एक कौमी हीरो के बारे में भी जो है उसके ऊपर भी सियासत करेंगे। फिर पीटीआई वालों ने आकर झूठ ये बोलना शुरू कर दिया कि इमरान खान की वजह से जो है ना वो एक इतना अच्छा जो है ना वो ज़बरदस्त चैम्पियन बन गया है। जबकि मैं आपको सबूत के तौर पे एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो इमरान खान साहब जो हैं वो अरशद नदीम को नौकरी से निकालने वाले थे, वो उस शोबे को ही बंद करने जा रहे थे, जिसके ऊपर उनका एक इंटरव्यू भी यादगार के तौर पर मौजूद है जिसमें अरशद नदीम जो है वो कह रहे हैं कि हमारी रोटी मत छीनिए, ये इदारा मत बंद कीजिए और हमें गेम्स खेलने से मना मत कीजिए। हैव अ लुक। नुकसान होगा क्योंकि मैंने जब अपना स्पोर्ट्स का आगाज़ किया था तो मेरे ज़हन में यही चल रहा था कि मैंने पहले जॉब को लेना है, भी मुझे जॉब मिलेगी तो इंशाल्लाह उसके बाद मैंने जो भी कंपटीशन खेलने हैं उस पर मैंने फोकस करना है। तो जैसे मैंने वापडा ज्वाइन की तो मेरा फिर एक गोल बना कि मैंने आगे कैसे बढ़ना है। अब अरशद नदीम अगर एक मजदूर का बेटा है तो उसका क्या मतलब है कि उसका तरक्की करना कोई हक नहीं है अगर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। अब ऐसे में जनाब सबसे बड़ी मज़ेदार जो बात है ना जिसने यूथियों को तत्ते तवे पे बिठाया हुआ है वो ये है कि अरशद नदीम के लिए जितना भी ये काम किया है वो मौजूदा हुकूमत ने किया हुआ है और वो किया भी शहबाज शरीफ ने है। और शहबाज शरीफ के ही दौरे हुकूमत में ये पिछले दिनों में अरशद नदीम ने उनको खिराज तहसीन भी पेश किया था, उनको बताया था कि किस तरह से वो गेम्स के अंदर आए थे और कैसे गवर्नमेंट ने उनकी सपोर्ट की थी। अब क्या कहा था अरशद नदीम ने और किस तरह से शहबाज शरीफ वहाँ पर बैठे हुए थे ये आपको साइड पे चलता हुआ क्लिप भी नज़र आ रहा होगा। अब अरशद नदीम जो हैं वो कौमी सतह पर नहीं बल्कि इंटरनेशनली एक ऐसे हीरो बन चुके हैं कि आपको साइड पे वीडियो नज़र आ रहा होगा जिसमें लोग उनको अपनी शर्ट्स फेंक रहे हैं कि इसके ऊपर आप हमें साइन करके भेजिए, हमें दीजिए, यानी वो एक हीरो के तौर पे उनको तस्लीम कर चुके हैं जो कि इस वक्त पीटीआई वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये आप ज़रा क्लिप भी देख लें, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो शहबाज शरीफ को क्या बोल रहे हैं। हैव अ लुक। मेरा नाम अरशद नदीम है, मेरा तल्लक पाकिस्तान पंजाब से है, तहसील मियां जनवा के गाँव 101 पंद्रहल। तो मैंने स्पोर्ट्स का आगाज़ किया 2012 से। तो 2012 में आपने यूथ फेस्टिवल करवाया था तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया। तो मैंने गेम का स्टार्ट किया अपना जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स में। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह के यूथ फेस्टिवल अगर हमारे पाकिस्तान में हों तो हमारी स्पोर्ट्स जो है वो बहुत आगे जा सकती है। अब पीटीआई वाले इस कदर इनसिक्योर हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि आपने अरशद नदीम की तारीफ भी नहीं करनी। लेकिन अरशद नदीम के जो भाई हैं उनका एक ऐसा बयान सामने आ गया, हालांकि गेम्स के अंदर तो पूरे मुल्क का एक एजाज होता है, उसमें भी आप लोग यानी इस तरह की हरकतें करें, शर्म से डूब मरने का मकाम है। लेकिन अरशद नदीम जो हैं उनके भाई का एक ऐसा बयान आया है जिसने पीटीआई वालों को पॉपकॉर्न्स की तरह उछलने पर मजबूर कर दिया। वो कैसे? क्योंकि उनके भाई ने कहा कि इमरान खान अगर 92 का वर्ल्ड कप जीते थे तो उनके पीछे 11 खिलाड़ी भी मौजूद थे जिनकी एफर्ट्स शामिल थी, लेकिन मेरे भाई ने अकेले अपने दम पर ये सब कुछ किया है। तो क्या कहा है उन्होंने? हैव अ लुक। जो इमरान खान ने यारों बंदों के साथ मेडल लिया, आज मेरे भाई ने वो केले ने वो मेडल लेके आया। रूसी ट्रैक्टर है, इंशाल्लाह जिस गेम में जाएगा। और आप इनके कुफरिया कलमात ये सुनिएगा पीटीआई वालों के कि आपको मैंने क्योंकि सबूत दिखाने हैं, कोई मुझ पे इल्ज़ाम ना लगा दे कि शायद जुनैरा को कोई बुग़ज़ है। मुझे किसी से कोई बुग़ज़ नहीं है। अब ये बाबा कोडा नाम की एक वेरीफाइड आईडी है जो कि ट्विटर के ऊपर है और ये क्या बकवास लिख रहा है, इसको मैंने रेड लाइन भी किया है, आप इसको देखिएगा कि नाउज़ुबिल्लाह ये कह रहा है कि इमरान नियाज़ी एक नूर है जिसके वसीले से अरशद नदीम जीता। और ऐसे कुफरिया कलमात वो कह रहा है जहाँ पर वो कह रहा है कि पाकिस्तान, मतलब वो किस तरह की बकवास कर रहा है मैं आपके सामने पढ़ के सुना देती हूँ। कहता है अरशद नदीम दाएं हाथ से जेवलिन थ्रो करता है। इस साल ओलंपिक्स में वो इंडिया के नीरज चोपड़ा और खिलाड़ी एक दूसरा है उसको सख्त मुकाबला दे रहा था, लेकिन सबका ख्याल था कि नीरज चोपड़ा फाइनल जीत जाएगा। अरशद नदीम का कोच बता रहा था कि फाइनल की एक रात कबल खाना खाने से पहले उसकी तबीयत अचानक खराब होना शुरू हुई। उसे अपने दाएं कंधे में मुसलसल दर्द हो रहा था जो कि फैलकर पूरे बाजू तक चला गया। उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। हॉस्पिटल तक जाते जाते उसके दाएं हाथ की 2 उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। डॉक्टर के ख्याल में उसके खाने में कोई मिलावट की गई थी जिससे उसके कंधे के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए थे। कॉन्ट्रैक्ट इसने लिखा हुआ है। आगे वो कहता है कि डॉक्टर ने मशवरा दिया कि वो कल से फाइनल के लिए दस्तबरदार हो जाएगा क्योंकि वो अपना बाजू इस्तेमाल नहीं कर सकता। आगे जो वो बकवास लिख रहा है ज़रा देखिएगा। कहता है कि अरशद नदीम के लिए कल रात बहुत तकलीफ दी थी।
उसकी सारी उम्र की तपस्या, तैयारी और उम्मीदें उस रात से जुड़ी हुई थीं। वो जागता रहा और कुड़ता रहा। उसी रात के पिछले पहर उसकी आंख लग गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक सफ़ेद लिबास में मलबूस हयोला यानी एक नूर आसमान से नीचे उतर रहा है। उसके गिर्द एक हाला जो है वो फैल गया नूर का, और खुशबू से आसमान और ज़मीन महक रहे थे। उसे फूटने वाली रोशनी से अरशद नदीम की आंखें चुंधिया रही थीं और वो शख्सियत उसके करीब आई। ये शख्सियत वो इमरान खान को बता रहा है। कहता है कि अरशद के कंधे पर उस शख्सियत ने हाथ फेरा तो उसका दर्द जाता रहा और उसी दौरान उसकी आंख खुल गई। उसने बाजू हिलाया तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। अगले दिन जब वो फाइनल में था तो अल्लाह की मेहरबानी से वो जीत गया और अरशद उसी सोच में गुम था कि वो बुजुर्ग शख्सियत कौन थी। फिर अचानक उसकी नज़र अपने स्कोर पर पड़ी और अरशद नदीम ने 92 मीटर दूर जेवलिन फेंका था। 92। उसके जहर में एक चन्नाका हुआ। उसे याद आया कि 92 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, और फिर उसे याद आया कि वो करामाती शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इमरान खान था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से इमरान खान वसीला बना और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अब आप मुझे बताएं ये कौन लोग हैं और कौन लोग हो तुसी। मैं कहती हूँ कि पीटीआई का मतलब ये है कि पागलों की एक ऐसी जमात जिनके लिए मरियम नवाज साहिबा आपके हाथ जोड़कर कहती हूँ कि एक ऐसी जमात बना दीजिए। ये जमात तो बनी हुई है, एक ऐसा हॉस्पिटल बना दीजिए जहाँ पर स्पेशली पीटीआई वालों का इलाज होता है। अब एक और चीज़ हुई है जिसकी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है पीटीआई के सपोर्टर्स को। जो आम सपोर्टर है ना पीटीआई का, वो इतना बुरा नहीं है। वो तो बेचारा खान साहब की मोहब्बत में पागल होकर ये समझता है कि खान साहब ने रियासत मदीना बनानी है। वो तो बेचारे रियासत मदीना की उम्मीद में बैठे हुए हैं। उनको नहीं पता कि हमारे साथ प्रैंक हो रहा है। अब जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, और उन्होंने 10 करोड़ रुपए का जो ऐलान किया, यकीन कीजिए कि सुनने में लगता है बहुत बड़ा यानी एक इनाम है, लेकिन देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा की सपोर्ट उनको चाहिए थी, क्योंकि वो एक इतने गरीब शख्स थे। अरशद नदीम के उनके पास वो जो भाला है, जो जेवलिन उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो भी बेचारों के पास नहीं था। स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिल रही थी। गरीब घर के वो हैं। उनकी वालदा को भी आपने देखा, विलेज से उनका ताल्लुक है। अगर आज उनको 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और इसके अलावा एक दो जगहों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ ने उनको जो है वो अच्छे अच्छे फ्लैट्स देने का भी वादा किया है, तो वो डिज़र्व करते हैं। अब ऐसे में आपको बता दूं कि जो पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान में 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान ने, 40 साल के बाद। ये तो बिल्कुल मुझे वो शेर याद आ गया कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये इन लोगों को इसके अंदर भी जो है ना सियासत लेकर आ गए हैं। अफसोस की बात यह, मरियम नवाज ने जो 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है और जश्न आज़ादी के लिए डेडिकेट किया है अपना ये अवार्ड जो है अरशद नदीम ने। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त आ रही है, मुल्क में वो वापस भी आ रहे हैं और 40 साल के बाद पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीता है, तो अरशद नदीम के नाम से मंसूब जो स्पोर्ट्स सिटी है वो भी बनाने का ऐलान किया है मरियम नवाज ने। और इससे पहले आपको बता दूं कि सिंध हुकूमत ने भी अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए जो है उसका ऐलान किया है। गवर्नर सिंध हैं जी और गवर्नर पंजाब दोनों ने 20-20 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया है। और आपको ये भी एक मज़ेदार बात बता दूँ कि उसमें जो उन्होंने वो जो भाला मारा, वो जो जेवलिन मारा है, वो जो जेवलिन उन्होंने थ्रो किया है उसकी जो एक लंबाई थी वो थी 92.97 यानी कि तकरीबन 93। 3 पॉइंट्स का सिर्फ जो है ना डिफरेंस है। तो उसके ऊपर भी पीटीआई वालों का दिमाग चेक करें कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो चाहता तो 93 भी कर सकता था। उसने 3 पॉइंट पीछे रख के 92 के लिए जो है ना 92 को जिंदा रखा, क्योंकि 92 में हमारे खान ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता था। अब इससे बड़ी किसी के दिमाग की आप क्या इलाज कर सकते हैं? किसी के दिमाग की दही कर देने वाले लोग हैं ये। तो इसके ऊपर जो इमरान खान के एंटी हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उसने 92.97 इसलिए किया है कि वो 92 करके और पूरा 93 ना करके वो यूथियों को एक नई आग लगाना चाहता था। तो मतलब क्या हो रहा है ये? किस तरह की बातें हो रही हैं? शर्म से डूब मरने का मकाम है। आपका एक कौमी हीरो है, 40 साल के बाद पाकिस्तान जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, इतने इनामात अनाउंस हो रहे हैं और आप लोगों को ये बातें करनी आ रही हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं अरशद नदीम की पर्सनल लाइफ स्टोरी। तो आपको बता दूं कि अरशद नदीम जो हैं वो एक मजदूर के बेटे हैं, गाँव के रहने वाले हैं, और उनके पास ट्रेनिंग के अखराजात और बैरून मुल्क जो है सफ़र है उसके पैसे तक नहीं थे। और पेरिस ओलंपिक्स में जो रिकॉर्ड साज कारकर्दगी
उन्होंने दिखाई है, जिसमें पाकिस्तान को ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 40 साल के बाद जो है गोल्ड मेडल मिला है। तफसीलात के मुताबिक जो अभी तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, आपको बता दूं कि अरशद नदीम जो है वो 2 जनवरी 1997 को 1997 को पंजाब के गांव मियां चन्नू में पैदा हुए थे। 8 बहन भाई हैं उनके। अरशद नदीम का जो नंबर है वो 3रा नंबर है। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ है, वो एक मजदूर थे। पूरी फैमिली के वो वाहिद कफील थे, इसलिए उनकी मुआशी हालत जो है वो बहुत ही ख़राब थी। जब उन्होंने एथलीट बनने का फ़ैसला किया तो उनके पास ट्रेनिंग के अखराजात जो हैं वो पूरे करने के लिए और बैरून मुल्क जो है सफ़र करने के लिए स्पॉन्सरशिप भी नहीं थी, उनके पास पैसे भी नहीं थे। अरशद नदीम के जो वालिद हैं मोहम्मद अशरफ, उन्होंने ये इंकशाफ किया है और उन्होंने बताया कि इब्तदाई दिनों में ट्रेनिंग और बैरून मुल्क सफ़र के लिए गांव वालों और रिश्तेदारों ने पैसे दिए थे, यानी पूरे गांव से पैसे इकट्ठे किए जाते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब अरशद नदीम ने ट्रेनिंग के लिए नई जेवलिन खरीदने की मदद की अपील की थी तो नीरज चोपड़ा ने भी उनके लिए सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाई थी। नीरज चोपड़ा जो उनके कंपेटिटर हैं, क्योंकि एक जो नेज़ा है, एक ये जो भाला है या एक जो ये जेवलिन है, इसको ख़रीदने के लिए भी 8 से 10 लाख रुपए जो हैं वो दरकार होते हैं। अरशद नदीम को सेहत के हवाले से भी बहुत से मसाइल का सामना रहा और गुज़श्ता साल उन्हें अपने घुटने की सर्जरी भी करवानी पड़ी। उसके बाद भी आज ये उनके लिए एक तारीख़ साज दिन है कि जिसमें उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए। शर्म से डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो एक गांव के बैकग्राउंड के लड़के के बारे में इस तरह की फजूलियात बक रहे हैं। अरशद नदीम की जीत के, पाकिस्तान की जीत के वो मनाजिर तो यकीनन आपने देखे होंगे, जिसमें जैसे ही उनको पता चला कि वो जीत चुके हैं, वो एक शख्स के गले लगकर अपनी कोच के, आई थिंक वो उनके कोच थे कि जिनके वो गले लगकर इतना रोए और वो जो उनकी तकलीफ थी उसको देखकर मेरा ख्याल से हर आंख जो है वो आबदीदा हो गई, हर आंख जो है वो अश्कबार थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ही एक लॉबी ऐसी बैठी है जो इस तरह की हरकत कर रही है। हालांकि अरशद नदीम की जो कामयाबी के चर्चे हैं वो भारत तक में हैं। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, बल्कि पड़ोसी मुल्क के अंदर इस वक्त अरशद नदीम एक हीरो के तौर पे जो है वो सामने आ चुके हैं। आपको बता दूं कि ये जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ है 2024, इसमें गोल्ड मेडल जीतने के ऊपर जो है वो भारतीय मीडिया अरशद नदीम के गुण गा रहा है। आपको बता दूं कि भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो चांदी का जो मेडल जीतने वाले जेवलिन के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, उनकी भी हौसला अफजाई की जा रही है और लोग उनकी ढारस बंधा रहे हैं। वहीं पर भारतीय मीडिया जो है वो अरशद नदीम के हवाले से उनकी हिम्मत के गुण गा रहा है कि कैसे एक शख्स ने कितने नीचे से सफ़र करके कितना ऊपर मकाम उसने हासिल किया है। भारतीय मीडिया जो है उन्होंने कहा कि हम लोग अरशद नदीम को जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। हालांकि आमतौर पे भारतीय मीडिया पर इस तरह किसी खिलाड़ी की तारीफ़ें नहीं होती और ये वो वाहिद खिलाड़ी है जिसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही हैं और भारतीय मीडिया ने तो नाकाबिले यकीन हद तक हुनरमंद करार दे दिया है उनको। और आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो भारतीय मीडिया इस वक्त उनकी तारीफ़ कर रहा है वो इस बात पर कर रहा है कि वसाइल की कमी के बावजूद एक शख्स जो है वो ओलंपिक्स में एक रिकॉर्ड बना देता है, ऐसा रिकॉर्ड जिसको शायद किसी के लिए तोड़ना अब मुमकिन ना रहे। और अरशद नदीम ने पाकिस्तान को जो 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाया है, मेरा ख्याल है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको जितनी उनके लिए, मैं कहती हूँ कि 9 मई को कहते हैं ना पीटीआई वाला यूथिया कि हम निकले थे, तो उनको मेरे ख्याल से आवाज़ उठानी चाहिए और अरशद नदीम का इस्तकबाल करना चाहिए और उनको एयरपोर्ट से लेकर उनके गांव तक और उनके घर तक कंधों के ऊपर जो है ना वो उठा के ले जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कौमी हीरो है। महज इस बात पे जेलस हो जाना कि हमारे खान के बाद कोई हीरो नहीं आ सकता, ये सिक माइंडेड लोगों की मिसाल होती है। सिक माइंडेड लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। बहरहाल इस तारीख साज कामयाबी के ऊपर हमारी 14 अगस्त को इतना ज़बरदस्त बना दिया है कि यकीन करें कि खुशी के मारे जो है ना इस वक्त मैं फरते जज्बात में हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों से आंसू आएँ, लेकिन मैं वाकई ही इनकी कामयाबी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहरहाल वारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते और समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।